Welcome to my channel. Kids Tunes, please like, share, and subscribe. एक बार की बात है कि जनकपुर नाम का एक गांव था, जहां 3 बहनें सीता, गीता और राधा रहती थी, जिसमें से राधा सबसे बड़ी बहन थी। लेकिन जब वह 5 साल की थी तो उसकी मां की मृत्यु हो गई थी। मां की मृत्यु के बाद पिता ने दूसरा विवाह कर लिया और उस विवाह के पश्चात 2 बहनों ने जन्म लिया। जिसका नाम सीता और गीता रखा गया। बचपन में वो तीनों बहनें आपस में ही मिलजुल कर रहती थी, लेकिन जैसे जैसे सीता और गीता बड़ी हुई, दोनों के व्यवहार में परिवर्तन होने लगा। वह राधा को अपनी सौतेली बहन समझने लगी। जैसा उनकी माँ राधा के साथ व्यवहार करती थी, वे दोनों बहनें भी वैसा ही करने लगी। अरे सुनो राधा, क्या कर रही हो? इधर आओ कामचोर। हाँ बोलो सीता, क्या हुआ? यह कपड़े रखे हुए हैं, इन्हें कौन धोएगा? तुम्हारी माँ? नहीं सीता, तुम चिंता मत करो, मैं इन कपड़ों को धो दूंगी। तो अब तक धोए क्यों नहीं? तभी वहाँ सबसे छोटी बहन गीता आती है और सीता से बोलती है, दीदी ये क्यों धोएगी कपड़े? ये तो ठहरी महारानी। गीता ऐसे मत बोलो, मैं सारे कपड़े धो दूंगी। इतना कहकर राधा कपड़े धोने चलेगी। राधा ने सारे कपड़े धो दिए और वह थक हार कर बैठ गई थी। तभी वहां उसकी सौतेली मां आई और बोली, क्या सोची रे तू? बस कपड़े धोने से तेरा काम खत्म हो गया क्या? चल उठ, बर्तन धो। बर्तन क्या तेरा बाप धोएगा? नहीं माँ, नहीं अभी धोती हूँ। तो अब तक धोया क्यों नहीं? मेरे बोलने का इंतजार कर रही थी। नहीं माँ, नहीं। यह कहकर राधा बर्तन धोने चली गई। राधा बर्तन धो ही रही थी कि उसके हाथ से एक कप नीचे जमीन पर गिरकर टूट गया। तभी सौतेली माँ वहां पहुंची और बोली, अरे वाह महारानी, तुम्हें तो मैंने बर्तन धोने के लिए बोला था, लेकिन तू तो इन्हें तोड़ने पर लगी हुई है। नहीं माँ, वह मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा। एक तो बर्तन तोड़ती है और ऊपर से मुझसे जबान लड़ाती है। इतना कहकर वो राधा को मारने लगती है। नहीं, रहने दीजिए, मत मारिए। नुकसान किया है तो पिटाई खाएगी नहीं। तभी वहां दोनों बहनें पहुंचती हैं। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, देखो महारानी ने बर्तन तोड़ दिए हैं। अरे माँ, ऐसे मारने से कुछ नहीं होगा। इसे अंधेरे से डर लगता है ना, इसको कमरे में बंद कर दीजिए। नहीं सीता, ऐसा मत कहो। राधा ने बहुत कहा, लेकिन सीता और उसकी माँ नहीं मानी और उसे कमरे में बंद कर दिया। राधा कमरे में अंधेरा होने की वजह से रोने लगी। राधा रो ही रही थी कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, राधा, राधा। कौन 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 है वहाँ? सामने आओ। राधा की आवाज सुनकर एक बूढ़ी औरत उसके सामने आ खड़ी होती है। क्या हुआ राधा, मेरी प्यारी बच्ची, तुम क्यों रो रही हो? आप कौन हैं और यहाँ क्यों आई हैं? राधा, मैं एक मददगार बूढ़ी औरत हूँ और मैंने तुम्हें रोते हुए देखा। मुझे पता है तुम बहुत तकलीफ में हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? हे बूढ़ी माँ, मेरी समस्या बस इतनी सी है। जब मेरी माँ जीवित थी, वह मुझे बहुत प्यार करती थी और उनकी मृत्यु के बाद
मेरे साथ मेरी सौतेली माँ के द्वारा बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता है और मुझसे घर का सारा काम भी करवाया जाता है। तो बताओ मेरी बच्ची, मैं क्या करूं? आप बस इतना कीजिए कि जो मेरी सौतेली माँ है वह मुझसे अच्छा व्यवहार करें तथा मुझे घर का काम न करवाएं और मुझे पढ़ने दें। मैं भी अपनी जिंदगी खुशहाली से जीना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें एक जादुई बीज दे रही हूँ जो कि जल्द ही एक पौधे के रूप में बदल जाएगा। और इसकी खास बात ये है कि जब तुम इस पौधे के आगे खड़े होकर अपनी समस्या इसे बताओगी, यह पौधा उस समस्या का समाधान कर देगा। इतना कहकर बूढ़ी औरत अदृश्य हो जाती है। चलो मैं इस बीज को लगा देती हूँ। इतना कहकर राधा उस बीज को अपने घर के बगीचे में लगा देती है। बीज 6-7 दिनों में पौधे का रूप ले लेता है। फिर एक दिन उसकी सौतेली माँ उसे घर का काम करने के लिए बोलती है। कहाँ गई कामचोर? सारे बर्तन साफ करने को पड़े हैं। राधा, अरे ओ राधा! माँ बुला रही है। तभी उसे उस जादुई पौधे की याद आती है। आज पौधे से मांग कर देखती हूँ मदद। यह कहकर वह बगीचे में पौधे के पास चली जाती है। पौधे के पास जाते ही पौधे में से आवाज आती है। क्या हुआ राधा, तुम्हें क्या समस्या है? क्या आप सुन और देख सकते हैं? हाँ प्यारी राधा। हे प्यारे पौधे, मेरी माँ ने मुझसे घर का काम करने को कहा है। उसे करने में मेरी मदद कीजिए। बिल्कुल, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा, क्योंकि मददगार बूढ़ी औरत ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए ही बनाया है। इतना कहकर पौधा घर के सारे काम जैसे बर्तन धोना, कपड़े धोना, झाड़ू लगाना इत्यादि सारे कामों को पूरा कर देता है। धन्यवाद पौधे, मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं पूरे दिन घर के कामों में ना उलझकर पढ़ाई भी कर सकूंगी। और इस तरह जादुई बूढ़ी औरत के द्वारा दिया गया पौधा हमेशा राधा की मदद कर देता है और राधा घर के कामों को करने के बजाय पढ़ाई करने लगी। ये सब देखकर उसकी दोनों बहनें उससे जलने लगी और उसे परेशान करने के लिए वो दोनों तरह तरह के तरीके ढूंढने लगी। कभी वो उससे अपने पैर दबाती तो कभी वो उससे घर के सारे काम करवाती, लेकिन फिर भी राधा परेशान नहीं होती और जादुई पौधे की मदद से सारा काम आसानी से कर लेती। एक दिन गीता, इस राधा का कुछ तो करना होगा। ये तो अपना सारा काम फटाफट कर लेती है। हम इसे इतना परेशान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये तो साफ बचकर निकल जाती है। हाँ सीता, पता नहीं ये सारा काम कैसे कर लेती है और पढ़ाई भी कर लेती है। गीता, मुझे तो लगता है जरूर दाल में कुछ काला है। चल पता करते हैं। दोनों बहनें राधा पर नजर रखने लगती हैं और एक दिन वो राधा को उस पौधे से बात करते हुए देख लेती है। देखा गीता, मैं ना कहती थी जरूर दाल में कुछ काला है। हाँ सीता, तो बिल्कुल सही कह रही है। गीता, क्यों ना हम इस पौधे को जड़ से ही काट दें? हाँ सीता, तो सही कह रही है। चल चल इस पौधे को काट ही देते हैं। दोनों बहनें मिलकर उस पौधे को काटने के लिए जैसे ही उस पौधे को हाथ लगाती हैं, तो उसी समय उन्हें बहुत जोर से करंट लगता है। फिर दोबारा उस पौधे को हाथ लगाती हैं, तो उन्हें और तेज का झटका लगता है और वो दूर जाकर गिरती हैं। बचाओ 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 बचाओ, कोई तो हमें बचाओ। चिल्लाने की आवाज सुनकर राधा बाहर आती है और देखती है कि उसकी दोनों बहनें चिल्ला रही हैं। बचाओ बचाओ, कोई तो हमें बचाओ। तुम परेशान मत हो, मैं अभी सब ठीक कर दूंगी। ऐ जादुई पौधे, तुम मेरी बहनों को क्यों ऐसे परेशान कर रहे हो? तुम्हारी दोनों बहनें मुझे काटना चाहती थी, इसलिए इन्हें दंड मिलना तो जरूरी है। इन दोनों को माफ कर दो जादुई पौधे। तुम सोच लो,
तुम्हें क्या चाहिए, मैं या ये दोनों? अगर तुमने इन दोनों को चुना तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। जादुई पौधे, इन्हें अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिलना चाहिए, इसलिए तुम इन दोनों को छोड़ दो। राधा की ये बात सुनकर जादुई पौधा उन दोनों को छोड़ देता है और उन दोनों को भी उनकी गलती का एहसास होता है और दोनों राधा से माफी मांगती हैं और मिलजुल कर रहने लगती हैं। इसके बाद सीता और गीता ने अपनी माँ को भी सारी बात बताई और उस दिन के बाद सारा परिवार खुशी से एक साथ रहने लगा।